पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण करने साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव लोकेश कुमार भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी भागलपुर की शैक्षणिक गतिविधि एवं मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारियां हासिल करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव लोकेश कुमार ने पॉलिटेक्निक की शैक्षणिक गुणवत्ता में और सुधार करने एवं मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की। सचिव ने बताया कि यहाँ के छात्रों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में अच्छे गुणवत्ता के साथ शिक्षा दी जा रही है। इसे और बेहतर करने की जरूरत है, उसे भी जल्द किया जाएगा। यह एक रूटीन निरीक्षण था। कॉलेज में किसी भी तरह की परेशानियों को जानकर उसे इस रूटीन निरीक्षण में दुरुस्त किया जाता है। इस निरीक्षण के दौरान भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक भी मौजूद थे। नहीं, वो तो देखिए, वो तो मूल्यांकन जो होता है उसमें उसकी बहुत सारी शर्तें हैं। तो वो जब शर्तों को जब संस्थान पूरा करता है तो लगभग पूरी करने की स्थिति होती है तो अप्लाई करता है। फिर अप्लाई करने के बाद उसका इवैल्यूएशन होता है, फिर उसको एक्रेडिटेशन मिलता है। तो जो मूल्यांकन में जो कमियां रहेंगी उसको विभाग और जो संस्थान है उसे दूर करने का प्रयास करता है ताकि उस मानक को पूरा किया जा सके। तो इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि अप्लाई किया जाए और जो कमी है उसको दूर किया जाए ताकि NBA एक्रेडिटेशन प्राप्त हो सके। उसकी दिशा में कार्रवाई चल रही है। तो ये आप सही कह रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी शिक्षक हैं। कुछ गेस्ट लेक्चर के माध्यम से जो रिक्त पद हैं उस पर उसके माध्यम से पढ़ाई होती है, लेकिन हाल के दिनों में सरकार के स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई बड़ी तेज़ गति से की जा रही है। और अभी अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए कई ब्रांच के शिक्षकों की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है सरकार को, तो जिसमें नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। कई के एग्ज़ाम हुए हैं, कई का विज्ञापन निकला है, कुछ के साक्षात्कार हुए हैं। इस तरह से प्रक्रिया चल रही है और सब विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए, क्योंकि शिक्षक और छात्र ये दोनों मिलते हैं तभी संस्थान बेहतर बनता है। फिर तृतीय बात है कि सारी आधारभूत संरचनाओं को ठीक किया जाए। तो हम लोग दोनों दिशा में काम कर रहे हैं और आपको परिणाम दिख भी रहा होगा। कुछ नियुक्ति हो भी रही है और नियर आने वाले दिनों में और ज़्यादा नियुक्तियाँ होने वाली हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के दौरान भागलपुर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के उद्देश्य से CCC के माध्यम से पूरे क्षेत्र में CCTV और ट्रैफिक लाइट लगाना जाना है। अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के उद्देश्य से यह काम करवाया जा रहा है। ट्रैफिक लाइट और CCTV कैमरे की मदद से अब भागलपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। भागलपुर के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने बताया कि इससे शहरी क्षेत्र में सुचारू ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था लागू हो सकेगी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोग जो है ICCC योजना ले रहे हैं, जिसमें कैमरे लगने हैं और बहुत सारा उसमें जो है इमरजेंसी कॉलिंग सेंटर का रहेगा। आपका जो है ट्रैफिक सिग्नल लगेगा, उसमें जो है नंबर प्लेट जो है वो रीड हो जाएगी और चालान वगैरह अपने आप जो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। और उसका कंट्रोल रूम बनना है, उसकी बिल्डिंग पुलिस लाइन के पास ही बन रही है। जो टारगेट दिए हैं वो जुलाई माह तक कम से कम जो है 1 फ्लोर पूरा करके देना है, जिसमें डेटा सेंटर को लगाने का काम जो सॉफ्टवेयर वाली एजेंसी है वो अपना काम शुरू कर देगी। उसके बाद 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर अगस्त तक का टारगेट रखा है। अगस्त या मिड सितंबर तक इनको देना है, जिससे फिर वो जो प्रॉपर उनका जो ऑडियो विजुअल सिस्टम और जो मॉनिटर जो लग जाएगा तो वो पूरा जो है सिस्टम वहाँ पर वो लगाना शुरू कर देंगे। वैसे तो सावन के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचते हैं और पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कांवर में जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने देवघर जाते हैं। सुल्तानगंज के गंगा तट पर कभी अनोखे कांवर आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं तो कभी भक्तों का अनूठा अंदाज। इसी कड़ी में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा भक्त है जो माता कामाख्या से अमरनाथ की पैदल यात्रा करते हुए सुल्तानगंज पहुंचे हैं। महंत पवन गिरी जी महाराज मूलतः गुवाहाटी आसाम के रहने वाले हैं और 12 साल की उम्र में ही घर परिवार को छोड़कर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। महंत पवन गिरी जी महाराज सिर और गले में भारी भरकम रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए कच्ची कांवरिया पथ पर मंत्र जाप करते हुए देवघर के लिए पैदल जा रहे हैं। इस दौरान जब भी वो रास्ते में कहीं रुकते हैं तो एक पैर पर खड़े रहते हैं। पवन गिरी जी महाराज बताते हैं कि यह साधना बरसों से करते आ रहे हैं। अपनी हठ योग से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। माँ कामाख्या देवी से आया हुआ है। श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा नागा बाबा। एक पाँव पर बाबा को प्रसन्न करने के लिए जी बापू। क्या चीज? ये भजन है अपना। एक पाँव पर खड़ा होकर जी क्या करते हैं? साधना करते हैं। किसको प्रसन्न करने के लिए? भोलेनाथ स्वयं शंभु दल है।
क्या चाहते हैं भोलेनाथ से? बस भोलेनाथ से यही अर्जी है, मैं दुआ करता हूँ सभी यात्रियों की जय जयकार हो। क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? महंत पवन गिरी जी महाराज, कामाख्या धाम, आसाम टू गुवाहाटी। वहीं महंत भगवान गिरी जी महाराज अपने शिष्य योगी बाबा गोपाली जी महाराज के साथ उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने देवघर के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। शिष्य योगी बाबा गोपाल जी महाराज भी अपने गुरु महंत पवन जी महाराज से योग विद्या सीखने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर साधना विधि में जुटे हैं। भगवान भोलेनाथ के प्रति इतनी आस्था और भरोसा है कि बाबा भोलेनाथ एक दिन अर्जी सुनेंगे और दर्शन देंगे। इस गुरु और शिष्य को भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था है और अपनी भक्ति पर इतना भरोसा है कि भोलेनाथ एक दिन जरूर दर्शन देंगे। आपको बता दें, ये दोनों गुरु शिष्य पैदल यात्रा के दौरान सिर्फ जल ग्रहण करते हैं। महाराज जी 40 दिन से बाबा के साथ हैं यात्रा में। हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं। श्री बाबा योगी बाबा गोपालनाथ जी महाराज, हिमाचल प्रदेश, ऊना जिला ऊना। महाराज जी कहाँ से आए? महाराज जी आसाम टू गुवाहाटी, कामाख्या देवी, कामरूप कामाख्या। कहाँ से आप लोग एक पाँव पर कहाँ से कहाँ तक का यात्रा कर रहे हैं? तो यात्रा हम अमरनाथ की यात्रा करके आ चुके हैं। अब माँ वैष्णो देवी के साथ में अब यहाँ से जल लेके जाएंगे बाबा देवघर। भोलेनाथ पर कितनी आस्था है? आस्था बहुत है, सभी भक्तों की जय हो। नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और जब ये मेला शुरुआत हुआ था, हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवड़िया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े। हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो, चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में सावन मास की अमावस्या को लेकर कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही अजगैबी नाथ गंगा घाट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों की कांवड़िया उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए पैदल, बस यात्रा एवं निजी वाहनों से बोलबम के नारों के जयकारा लगाते हुए देवघर रवाना हुए। वहीं हैप्पी जबलपुर से आए कांवड़िया नीलम सोनी सहित अन्य कांवड़ियों ने अजगैबी नाथ गंगा घाट की व्यवस्था अच्छी बताते हुए बताया कि अजगैबी नाथ धाम आने से बाबा भोलेनाथ की अनुभूति मिलती है। यहाँ सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ को हर वर्ष गंगा जल चढ़ाने आते हैं। हम सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर विभाग के तमाम अधिकारी मेला क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ ही साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के निर्देश पर गंगा घाट सहित मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर से साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। विधि व्यवस्था संधारण करने और जिला प्रशासन के द्वारा कांवड़िया श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले सुविधा की मॉनिटरिंग करने को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर सीओ शंभू शरण राय, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमणशील दिखे। सावन के पावन महीने में देश के कई हिस्सों से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बलिया से शिव भक्तों की किन्नर की टोली सुल्तानगंज पहुंची, जो सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर कांवर में जल भरकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने पैदल यात्रा कर देवघर जा रहे हैं। 20 की संख्या में किन्नर शिव भक्त का यह जत्था लगातार 10 सालों से सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल यात्रा कर रहा है। किन्नरों की इस टोली को भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास है। यही कारण है कि लगातार 10 वर्षों से सुल्तानगंज के उत्तर
उत्तरवाहिनी गंगा में जल भरकर देवघर पैदल यात्रा करती हैं। कच्ची कांवरिया पथ पर बोलबम के जयकारे लगाते हुए अन्य श्रद्धालुओं के साथ किन्नर से भक्तों की टोली में भगवान भोलेनाथ के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा है। किन्नर रूपा बताती है कि 10 साल से लगातार भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल भोलेनाथ से मिलने नहीं जा पाई थी। इस बार जा रही हूँ, इसलिए बेहद खुश हूँ। भगवान भोलेनाथ पर बहुत भरोसा है। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर सबों की सलामती की कामना करूंगी। अधिक से अधिक महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक गौशाला परिसर में आयोजित की गई। कार्यक्रम में बिहार के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और संगठन से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। दिल्ली से आई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा की कायनात काजी ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, साथ ही आमजनों से जुड़कर उनसे संवाद स्थापित करना, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो और स्वस्थ व स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण हो सके। इस कार्यक्रम में 4 दिवसीय प्रवास पर आए सभी अधिकारी कई सभाएं करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुंज बिहार की MLA मालवी राय, दिल्ली से आई कायनात काजी, लाजवंती झा, श्वेता सिंह, प्रीति शेखर के अलावा दर्जनों भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के अधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थी। के लिए आए हुए हैं हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा की ओर से। मेरे साथ उपस्थित हैं हमारी दीदी मालती रवा राय जी, जो कि कूच बिहार से आती हैं और महिला मोर्चा में सदस्य भी हैं और साथ में MP हैं, MLA हैं कूच बिहार की। मैं दिल्ली से आती हूँ, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। हम लोगों का कोशिश है कि हम बिहार में अपने संगठन को मजबूत करें और अपने कार्यकर्ता के साथ ज़मीनी स्तर पर जुड़कर संवाद स्थापित करें। इसीलिए हम लोगों का प्रवास है और अलग अलग सभाएं होने वाली हैं, अलग अलग लोगों के समूहों के साथ संपर्क होने वाला है, बातचीत करने वाले हैं। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने 0 माइल थाना के आसपास के अतिक्रमण स्थल का निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें, 0 माइल थाना के पास चौराहा होने और सड़क की जब्त गाड़ियों को सड़क के किनारे रखने के कारण आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि 0 माइल चौराहा पर लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। इसको लेकर प्लान बनाकर जाम से निजात आम लोगों को दिलाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग को इंजीनियर साहब लोग के साथ ये जो चौराहा है इसके में जो जाम की समस्या है इसको देखने के लिए भेजा गया था। तो जो यहाँ पे जो टेक्निकल जो इंजीनियर साहब लोग के द्वारा जो सुझाव दी गई है कि कहाँ से थोड़ा सा विड्थ रोड का बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम लोग और ट्रैफिक के दृष्टिकोण से जहाँ पे गाड़ियों को रोकी जा सकती है, तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोगों ने आज ऐसे ही देखा है और फिर आगे जो इसमें हम लोग के बैच के जो प्लान आउट करेंगे उसकी। मनरेगा योजना के तहत जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सघन वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि कल से शुरू हुए इस अभियान में आज तक 2 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। वर्षा की शुरुआत हो चुकी है और इसी सीजन में 5 लाख वृक्ष लगाए जाने हैं, जिनमें जर्दालू के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। इस बार जर्दालू आम का एक्सपोर्ट भी हुआ है, जिसको लेकर आम किसानों में उत्साह है और अगले साल 1 लाख जर्दालू के पौधे लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी के हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया और यहां पाई गई गड़बड़ियों को 15 दिन में ठीक करने का निर्देश दिया है। ACC सीमेंट की अनूठी हेल्प बाइक इंजीनियर सेवा भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में लॉन्च हुई। भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। ACC के अधिकारियों की माने तो ग्राहक की जरूरत के अनुसार एक अनोखा पहल हेल्प बाइक इंजीनियर शुरू की गई है। यह पहल ग्राहकों को एक संपूर्ण निर्माण समाधान प्रदान करेगी और वो सही निर्माण विधि के साथ तनाव मुक्त होकर घर बना सकते हैं। जो ग्राहक तकनीशियनों की सहायता चाहते हैं, हेल्प बाइक इंजीनियर से प्राप्त कर सकते हैं। ACC के हेल्प बाइक इंजीनियर्स हर ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचेंगे और बाइक के साथ उपलब्ध उपकरण किट के साथ सर्वश्रेष्ठ ऑन साइट सेवाएं प्रदान करेंगे। इस लॉन्च में कंपनी के अधिकारी अक्षय सिन्हा, केसर जावेद, अभिषेक कुमार के साथ CFA कुंदन कुमार, यश बाजोरिया और मंजीत कुमार मौजूद थे। हमारा विश्वास है सिर्फ सीमेंट बनाना नहीं बल्कि ग्राहकों तक एक उच्च स्तरीय सर्विस भी प्रोवाइड करना। इसी के माध्यम से हमने आज यहाँ पर एक हेल्प बाइक इंजीनियर्स की सेवा शुरू की है। इस हेल्प बाइक के जरिए हम ग्राहक तक जो भी साइट्स पे जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं उनको हम स्वतः साइट पे ही हम ऑन साइट वो करके हम दिखाएंगे। हमारे हेल्प बाइक इंजीनियर्स उसको दिखाएंगे, जैसे कि स्लम टेस्ट होता है,
वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं हम, मसाला कैसा, कंक्रीट कैसा बनना चाहिए, उसका सही परीक्षण करके ग्राहक को जागरूक करेंगे ताकि उनका घर और ज़्यादा बेहतर तरीके से बन सके। सीमेंट की जांच होगी, सैंड की जांच होगी, सिल टेस्ट करेंगे, सीप एनालिसिस है हमारे पास उसमें हेल्प बाइक में, प्लस एग्रीगेट जो गिट्टी हम यूज़ करते हैं, बहुत भांति के एग्रीगेट आते हैं, जो सही तरीका का एग्रीगेट से ही कंक्रीट की मजबूती आती है। और एग्रीगेट अगर सही नहीं हो तो फिर मुश्किल कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाता है, और जो प्रॉपर हमको स्ट्रेंथ चाहिए घर से वो मिल नहीं पाता है। तो एग्रीगेट टेस्ट के लिए हमारे पास, फ्लैकीनेस टेस्ट के लिए, एलोंगेशन टेस्ट के लिए हमारे पास उसमें मशीन है, जिससे कि हमारे हेल्प बाइक इंजीनियर साइट पे गिट्टी की जांच कर पाएंगे कि कौन सा गिट्टी सही है, कितनी मात्रा में होना चाहिए। प्लस टेम्परेचर का है, टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल निभाता है कंक्रीट में। कंक्रीट का टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री परमिसिबल है, उतना होना चाहिए। अगर बहुत अधिक होता है गर्मी के दिन में तो उसको कैसे ठंडा करें, हम टेम्परेचर चेक करके वो एक विधि बताएंगे कि आप सही टेम्परेचर के साथ कंक्रीट का निर्माण करें। प्लस जो पानी हम यूज़ करते हैं वो पीने वाला पानी ही कंक्रीट में यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक pH मीटर भी रखा है, TDS मीटर भी है हमारे पास में है, वेइंग मशीन है। इन सब के जरिए हम ग्राहक को एक संपूर्ण जो है टेक्निकल साइट पे सर्विस देंगे ताकि उनका जो सपनों का घर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से बन सके। और ये कंप्लीट सेवा जो है निःशुल्क है, और हमारा ACC का उद्देश्य यही है कि ACC से बनने वाला सीमेंट घर जो है वो लॉन्ग लाइफ चले, बिना त्रुटि के, बिना किसी। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के हबीब शाह चौक के पास अहले सुबह मकान की बिजली प्रभावित हो रहे छड़ को पकड़ लेने के कारण एक युवक बुरी तरह झुलस गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए भागलपुर के माइग्रेन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान हबीबपुर निवासी मोहम्मद अफरोज के रूप में हुई है, जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हबीबपुर इलाके में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है और बिजली विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। वही देखो पेड़ सीधा करके ऐठा हुआ था, हम आए। क्या चीज में लगा हुआ था? वो तार पकड़ा हुआ था, उसका छड़ का। तो हमको बोली, तो हम गए अंदर, बोला देखिए ना आपके छत पे कोई है। उसकी माँ बहन सब सोई हुई थी। अच्छा। तो वो बोली कि तुम ही जाके देखो। हम जाके देखा तो पूरा मुंह में मक्खी लगा था, हम समझ गए करंट लगा। हम उसका आके बोला देखिए लग रहा है कि डेट कर गया था। वो लोग गए।